नमस्कार मेरे भाइयों। मैं आज वो बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। क्या कारण क्या है? अगर बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। हमारे बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे। अगर उनको आगे लेके जाना है तो क्या पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूँ कि बच्चों को पहला है मोबाइल और गेम। ये आजकल ट्रेंड चल गया है मोबाइल और गेम का। मोबाइल और गेम निकाल दीजिए उनको दुनिया से। उनको दुनिया से जब तक जरूरत नहीं है तब तक उनसे दूर रखिए। मैं पहला पॉइंट आपको बोला हूँ, मोबाइल उनसे दूर रखिए। अगर आप मोबाइल उनसे दूर रख रहे हो ना, तो उनको मोबाइल के नजदीक जाने में, जब तक मोबाइल उनके सामने दिखेगा नहीं तो वो नजदीक में जाएंगे नहीं। दूसरी बात, आप मोबाइल लेके उनके सामने मत जाइए। आप वो चीज लेके जाइए जो उनको अच्छा लगता हो। जिस उनको अच्छा लगता है उनको पूछिए। उनको पूछिए कि आपको अच्छा क्या लगता है। उनको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट में आप उनको पढ़ाइए। उनको मोटिवेशनल कीजिए। उनको उस सब्जेक्ट में फनी का निर्माण कीजिए, एंटरटेनमेंट निर्माण कीजिए। उनको ये बताइए कि इसमें क्या मजा है। कहानियां बताइए। उस टॉपिक से रिलेटेड कहानियां बताएंगे ना, बच्चे ऑटोमेटिक मोबाइल से दूर हो जाएंगे। और एक मैं आपको बताता हूँ कि अगर उस कहानियों में वो हंसे, अच्छा लगा, जैसे कुछ चॉकलेट का है या कोई गिफ्ट है, तो बच्चों को कहिए कि हाँ आप ये पढ़ाई कीजिए, आज शाम को ये आपको मिलना ही मिलना है। और लाइए। अगर आप एक दिन लेके आते हो तो बच्चे को अंदर विश्वास हो जाता है कि मेरे पिताजी है, मेरे गाइडेंस वो लेके आते हैं, इसके लिए पढ़ूंगा। दूसरा मेरा पॉइंट है नींद की कमी। बच्चे अगर नींद की कमी रहेगी ना, चिड़चिड़ापन करेंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। आगे नहीं जा पाएंगे मेरे भाइयों। अगर चिड़चिड़ापन करेंगे, बच्चों के अंदर सबसे डेंजरस एक है कि नींद की कमी नहीं होना चाहिए। बच्चे ये न्यू मशीन है, न्यू मशीन है, न्यू जनरेशन है। उनके अंदर स्टोरेज चाहिए। अगर स्टोरेज चाहिए, अगर नींद पूरी रहेगी, रिलैक्स रहेंगे, तो उनकी मशीन ऑटोमेटिक स्टोर करेगी। उनकी बॉडी का, मेरा उदाहरण देने का मतलब है कि उनकी मेमोरी स्टोर करेगी उतना अच्छा, उतना परफेक्टली वो स्टडी कर पाएंगे। और बार बार उनको नींद आएगा तो वो लोग अपनी स्टडी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले नींद उनको पूरा कीजिए। दूसरा मेरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। तीसरा है पढ़ाई कठिन लगना। पढ़ाई कठिन क्यों लगता है? क्योंकि उनको आप लोग प्रेशर कर देते हो। इतना बुक्स पढ़ना, इतना मोटे पढ़ना मत। उनको प्रेशर करो। उनको ये पूछिए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, वो पढ़ाइए। जो उनको एक एक बुक में एक पेज उनको इतना अच्छा पढ़ाइए और कहिए आगे का पेज और सिंपल है। पढ़ाते हुए आप यही किए, आगे का पेज और सिंपल है। उसके बाद वो और सिंपल रहेगा। वो बच्चे को ये लगेगा कि मैं आज पहला जो पढ़ा वो बहुत कठिन था, इसका मतलब आगे और सिंपल है, तो आगे और पढ़ूंगा, कल और सिंपल। लेकिन उनको जब पढ़ाते हुए, आप पेरेंट्स हो, मम्मी पापा हो, आप उनको जब पढ़ाते हो घर पे, तो उनको ऐसा फील की निर्माण कीजिए कि उनको अंदर से ऐसा लगे कि हाँ पढ़ाई तो एकदम आसान है। तो वो अपने आप उसके अंदर रुचि रखने लगेंगे। अगला पॉइंट है डांट और दबाव। और उनको डांटिए मत। उनको डांटिए मत, उनको दबाव मत कीजिए, उनको मारिए मत। उनका जो कॉन्सेंट्रेट है ना वो क्लियर कीजिए। कॉन्सेंट्रेट अगर पूरा क्लियर है ना, कि उनका कंसेप्ट क्लियर है, कॉन्सेंट्रेट उसके ऊपर है कि हाँ आज पापा ने बोला था मंकी। मंकी कहाँ रहता है? पेड़ पे रहता है। पेड़ पे क्या क्या खाता है? मैंगो खाता है और क्या खाता है? तो मैंगो लाइए घर पे, एप्पल लाइए घर पे। उसमें भी आप निर्माण कीजिए कि एप्पल कहाँ पड़ता है, कहाँ होता है, पेड़ उसका कैसा होता है, वो मोबाइल में दिखाइए। वो रुचि निर्माण कीजिए, तो ऑटोमेटिक बच्चे अपने आप पढ़ाई में मन लगाएंगे। अगला पॉइंट है घर का माहौल। घर का माहौल आप अच्छा रखोगे ना, घर का माहौल अगर आप अच्छा रखोगे, जैसे आपके पास तीन बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, पहला बच्चे को आप पढ़ाइए, वो बड़ा है तो उसको एक सिस्टम लगाइए कि जो बड़ा है छोटे को समझाएगा, छोटा तीसरे को समझाएगा, तीसरा चौथे को समझाएगा, उसी हिसाब से सिस्टम बनाइए। अगर बड़ा है तो बड़ा नॉलेज रहेगा, वो आपको छोटे वाले का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अगर उसको सब लोगों को पढ़, जैसा स्कूल में है, हम पढ़ते हैं, पर स्कूल में क्यों बच्चे इतना सब एक रहते हैं? पढ़ने के लिए कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, या एकदम उनकी बॉडी मूवमेंट सब चीज एक ही चीज काम करने में रेडी रहता है पढ़ाई करने में। क्यों? क्योंकि वह माहौल रहता है पढ़ाई करने में। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप घर पे वही वैसा माहौल कीजिए। जिस रूम में बच्चे पढ़ रहे हैं वहां तो ना तो टीवी लगाइए, ना तो कोई म्यूजिक हो, ना तो कोई भी एंटरटेनमेंट चीज ना हो, और ना ही वहां डिस्टर्बिंग हो। विंडो हो तो विंडो को बाहर आवाज ना आता हो, घर का गाना या कुत्ते का कोई भी आवाज वहां आना नहीं चाहिए। तो बच्चे अपने आप उस कॉन्सेंट्रेट पे लग के पढ़ाई करते हैं। अगला और आप उस पर प्रेशर मत कीजिए। प्रेशर जो दे रहे हैं ना, प्रेशर मत दीजिए उनको। वो माहौल निर्माण कीजिए कि वो ऑटोमेटिक बैठे, हाँ अभी 7 बज गया, चलो पढ़ाई करना है, 8 बजे उठना है,
फिर 9 बजे हमको ये हम स्नान करना है, जो भी कुछ है उनका परफेक्ट एक टाइम टेबल सेट कीजिए रोज का, वो परफेक्ट आपको बताने की जरूरत नहीं पड़े। अगला पॉइंट है लक्ष्य की कमी, उनको बताइए पढ़ने के बाद क्या क्या आदमी बन सकता है। जैसा पुलिस कैसे बनते हैं, पुलिस क्यों लोगों को डांटता है, या लोग पुलिस से क्यों डरते हैं पढ़ाई करने में। पैसा कैसे आता है, गाड़ियां कैसे आती हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद टेक्निक स्किल हमको कैसे सीखने को मिलता है, कैसे कर छोटे छोटे एग्जाम्पल दीजिए, कार्टून के माफक एग्जाम्पल दीजिए कि जो उनको दिमाग में जा सके। थोड़े बताइए, ज्यादा मत बताइए, छोटे बताइए कि जो उनको समझ सके। अगला पॉइंट है रुचि का अलग होना। अगर बच्चों की रुचि पढ़ाई में नहीं रहेगी ना, जिस चीज में रहेगी ना उस चीज में लेके जाओ। जैसे उसको खाने की रुचि है ज्यादा है, उसको खाने का पहले दीजिए पेट भर जाए। उसको टीवी देखने का रुचि है, पहले उसको बोल दिया तू आधा घंटा टीवी देख ले, उसके बाद पढ़ाई करना है। उसको ये रहेगा कि फटाक से मैं टीवी देख लूं, उसके बाद मुझे पढ़ाई करना है। तो वो जब पढ़ाई करेगा उसी हिसाब से अपना एवरी डे का टाइम टेबल क्लियर करेगा। वो अब उसको डर रहेगा कि मैं ये पहले कर लूं वरना ये मेरा इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि अगर आप अच्छे से ये जो अभी मैंने पॉइंट बताया 6-7 पॉइंट, उसमें अगर आप परफेक्ट समझ में आ रहा है कि मैं जो बताया हूँ, डॉक्टर कल्पना यादव जो बताए हैं वो परफेक्ट पॉइंट अगर आपको लगता है तो आप अपने घर के अंदर माहौल में लाइए। अगर ले आए तो आपको आपका बच्चा पढ़ने में रुचि रखने लगेगा आपको। और मैं लास्ट में एक कहता हूं कि अपने बच्चों को मोटिवेशन कीजिए। जो चीज वो नहीं कर पाते हैं वो आपको पता है, क्योंकि आप गाइडेंस, तो आप उनको गाइडेंस कीजिए। अगर वो सीख गए तो उनके लिए गिफ्ट लेके आइए। बच्चों को नया नया चीज ज्यादा, गिफ्ट हुआ, कंपोस्ट, जो नए नए चीजें उनको ज्यादा रुचि रहता है वो चीजों में, क्योंकि वो स्कूलों में जाते हैं। उनको पता है कि मैं स्कूल में जाता हूँ तो हर बच्चा नया लाता है, ये लाता वो लाता, मेरे भी पेरेंट्स लेके आएंगे, मैं भी अपने दोस्त को दिखाऊंगा, इसलिए उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। और मैं ये कहूंगा अगर आपका बच्चा पढ़ लिख के परफेक्ट है ना, तो आपकी कमाई को सुधार सकता है, आपकी कमाई को डबल कर सकता है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में नाकामयाब हो गया तो वो किस लाइन में जाएगा ये ऊपर वाले को पता। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हर अपने पेरेंट्स को पता होता है कि मेरा बच्चा कौन से कंसेप्ट लेके चल रहा है, कौन से लेवल में है और कहां तक वो जा सकता है। जैसा पेरेंट्स की भी कैपेसिटी होती है कि मैं ये चीज आगे चल के करवा सकता हूँ, कोर्सेस हुआ या कुछ भी हुआ। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को भी कहूंगा और बच्चों को भी कहूंगा कि अपनी तरफ ध्यान दो। अगर बड़े हो गए हो बच्चे तो अपनी तरफ ध्यान दो कि मेरे पेरेंट्स का इनकम क्या है, किस हिसाब से मुझे चलना है। अगर अच्छे से उनको समझ में आपको आ रहा है तो आप अपने लाइफ को मैनेजमेंट कीजिए। एजुकेशन प्लस सेल्फ लाइफ प्लस पेरेंट्स का रिस्पेक्ट, हर चीज अगर मैनेज हो रहा है तो दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं।